सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज़ के वार की वजह से हुई और जैसे कि आई विटनेस सुदामा ने बताया, मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉड थी। और सीसीटीवी में कुछ पता चला? सर वो कार तो देखिए, लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए नंबर नहीं दिखा। और ये अजीत काम क्या करता है? सर उसका एसी का शोरूम है, इंडस्ट्रीज़ में एसी की सप्लाई करता है। उसके ज़्यादातर क्लाइंट्स पुणे में, इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था। पुणे में उसका ऑफिस विमान नगर में। ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल? नहीं सर, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया। उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था, जो क्रिमिनल के पीछे भागा था? पता कर रहे हैं सर। ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा, क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है। अजीत की फैमिली में कौन कौन है? सर अजीत की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की, सविता पाटिल के साथ। कौन कर सकता है ऐसा मेरे बेटे के साथ? उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। नाटक बंद कीजिए आप अपना। ये सब आपका किया जा रहा है। मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब माँ बनने का नाटक कर रही है। भाभी भाभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप शांत हो। हाथ नहीं लगा। बहू सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है। अजीत भले ही मेरा सगा नहीं था, लेकिन वो मुझे अपने सगे से बढ़कर था। वो मेरा बेटा ही था। और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के, वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे। शिव उठ, आज तुझे मेरे साथ ऑफिस जाना था ना, चल जल्दी, बोले ट्रेन मिस होगी। नहीं भैया आज नहीं, कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तेरा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर। 6 महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है, या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है। क्या रे तेरा है? लेक्चर देने का बोलना है क्या? भाई है ना, भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। शिव, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना, और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। माफी मांग उससे। कहाँ जा रहा है तू? दोस्त के घर पे सुकून से सोने। अरे शिव, बहुत होगी तेरी मनमानी। रेडी हो और ऑफिस चल। आज कहूँ ना कुछ माला। जाऊ दे अजीत, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी वो है नहीं। वो नाटक कर रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था। शिव, किधर जा रहा है? जा मेरे कमरे में जाके सो जा। अरे जा ना। अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू। करना पड़ता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या? और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कम ही रख, समझ लिया? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नाटक करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी। और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना, हमेशा दिल से अपनाया है। लेकिन शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना। और इन सब चीजों का नतीजा आपके सामने है सर। संभालिए अपने आप। सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर, लेकिन एक बात कहूंगी, अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2-4 महीने पहले। कैसे लगी थी नौकरी? वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी, मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई। वंदना, मैं क्या बोल रहा था, चलो ना 2-3 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, तुम मैं और करण। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। क्यों? मुझे ना काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है।
और मुझे लग रहा है ना मैं अपना काम ना मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, सब ठीक हो जाएगा। ओके वंदना, इसे भूख लगी होगी, इसे फीड करा दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरी ना आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है और मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। तुम ना इसे फार्मूला पिला दो। व्हाट, एक मिनट, हेलो, तुम्हें इसके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है ना? नीलेश, अरे सुनो। सर, क्राइम सीन पे जो कांस्टेबल देखा गया था, जो क्रिमिनल्स के पीछे भागा था, उसका कुछ पता ही चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन वो ड्यूटी पे था। भले ही किलर्स को ना पकड़ पाया हो, लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था। पर ऐसे कोई रिपोर्ट कहीं हुई नहीं है सर। एक मिनट सर। सर, अजीत की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, अजीत के पिछले 3 महीने से एक नंबर पे कई बारी बात हो रही थी, किसी दृष्टि अवस्थी का। दृष्टि अवस्थी? हाँ सर, वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था। दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी एनआरआई से शादी कर ली थी, लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर, इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। अरे हाँ बाबा, घर देख लिया है मैंने और रेंट बजट में भी है। अरे तू पहले सेटल तो हो जाए, फिर साथ में चल के देख लेंगे। हाँ ठीक है। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? अरे वो दृष्टि है, वो यूएस से यहाँ पे सेटल हो रही है ना, तो घर ढूंढ रही है रेंट पे, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे 1 मिनट, तुम मुझ पे शक कर रही हो? ऑफ कोर्स, एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। एग्जैक्टली, एक से वो मेरी, तुम मेरी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। आई लव यू। हाँ, मैं बात करती थी अजीत से, फ्रेंड था वो मेरा, और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे। दृष्टि जी, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा कुछ नहीं था। और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था। और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था। वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा? अच्छा, एक बात बताइए आकाश, सर। ये सब क्या चल रहा है? किस लिए आए आप यहाँ? आपको पता है ये किसका घर है? और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जरूरी नहीं समझा आपने? सर, कुछ नहीं, बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर। हो गई आपकी पूछताछ? जी। नाउ यू गो। और ये याद रखिएगा, दृष्टि मेरी बेटी है, वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकते। सर। बेटा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं हूं। रुपेश, इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर। और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि जलन दृष्टि की तरफ से थी। दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी, दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी। और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत। सर, आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को, या फिर टारगेट रीमा थी, क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई, अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया। एक काम और करो, ये अजीत की सौतेली माँ सविता, शिव और दृष्टि, इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो। पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे। ये दृष्टि डीसीपी सर की बेटी है। अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। क्राइम लोकेशन से गायब हुआ कांस्टेबल। पता नहीं क्या हो गया, मैं चेक करता हूँ, तुम बैठे रहना। क्या हुआ नीलेश? पता नहीं यार, शायद पेट्रोल टैंक लीकेज है, मुझे फोन करना पड़ेगा। हाँ शहजाद सुनना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार।
क्या हुआ? नीलेश, करण करण नहीं है गाड़ी में। सर मेरा बच्चा, सर मेरा बच्चा। आराम से बताइए क्या हुआ आपके बच्चे को? सर हम लोग लंच करके वापस आ रहे थे, मेरा बच्चा पीछे गाड़ी में था। क्या हुआ नीलेश? कुछ देखा आपने? सर मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ सर वहाँ पे ना एक बाइक वाला था, कोई पुलिस वाला उसे चला रहा था। औरत थी या मर्द, एक ब्लैक हुडी में से वो जाके बैठ गई। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपने कहा कोई पुलिस वाला बाइक चला रहा था? हाँ सर हाँ। उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी? कुछ नोटिस किया आपने? कुछ भी स्टार्स नोटिस किए हो, शूज नोटिस किए हो, बेल्ट नोटिस किए हो, किस कलर की थी, कुछ भी? आपकी तरह तो वर्दी नहीं थी उसकी। देख के बताओ। नहीं। हाँ सर इसकी जैसे थी, सर ऐसी वर्दी थी, सर इसकी जैसे वर्दी थी। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए। कामले, बच्चे की डिटेल्स ले लो। आप इनको डिटेल्स दे दीजिए। आप फिक्र ना करें, बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, नीलेश और वंदना का बच्चा जहां से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। करण मेरा भी बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। वो तो बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहती थी, पर मैं अपनी करण की बिना मैं नहीं रह सकती। नीलेश मुझे ब्याह करने लाके दो। नीलेश मुझे मेरा करण लाके दो, प्लीज लाके दो, प्लीज मुझे मेरा लाके दो। मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो। या हाँ बेटा ना, सारे क्या हुआ? और ना मम्मा के पास है, मम्मा के पास। दीदी दीदी दीदी, वो मैं ये बोल रही थी कि 13वीं के बाद आप ना अपनी मम्मी के पास चली जाओ। उन्हें पैरालिसिस है, पर आप तो जा सकती हैं। देखिए, आपका भी ध्यान बटेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। वो आपके लिए परेशान हो रही होगी। नहीं तो मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो शिव और आई मेरे आरव का मुझसे हक छीन लेंगे। अजीत की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे वो लोग, मुझे कुछ मिले ना मिले। मैं अपने आरव के साथ ऐसे नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अगर अजीत यहाँ होते तो ये सब कभी नहीं होता। सर तो क्या कर रहा है? तो यहाँ क्यों आई है? जो टांग अड़ाने में बहुत मजा आता है ना। तुझे पता है ना टांग अड़ाने वालों के साथ क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता?
चल जा, चल जा ना। तो चल मैं तुझे मंदिर छोड़ता हूँ। अरे रहने रे, आई नहीं आई गो। अरे काय झालं? काय नाही अरे इधर अरे ये बघ पूरा लाल हो गया, स्वेलिंग आ रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं हुआ रे बाबा, सन मंदिरला उशीर होणार. अरे 2 मिनट थांब 2 मिनट. अरे थांब ना 2 मिनट आई. ये आगे वाला प्ले कर लूं? सर मैंने पता किया, उस दिन इसी इलाके में किसी भी चौकी में ये संदेश यादव नाम का कांस्टेबल था ही नहीं। तो हेड ऑफिस में पता कर। खाली हेड ऑफिस ही नहीं, आसपास के सबर्ब एरियाज में जितने भी संदेश यादव नाम के कांस्टेबल्स हैं सबको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। सर हेड ऑफिस में बात कर चुका हूँ। रुपेश, हमने देखा अजीत वाले केस में भी पुलिस कांस्टेबल क्रिमिनल के पीछे भागा था। वहीं अभी वंदना के केस में पुलिस कांस्टेबल बच्चा चुराने वाले का साथ दे रहा है। एक सेकंड रुपेश, कहीं ऐसा तो नहीं अजीत कोलेटरल डैमेज का शिकार था? मेरा मतलब क्रिमिनल बच्चा चुराने आया हो और अजीत मारा गया। क्या बे सारे वो मैं क्या कर रहा है? हाँ, कितने का टारगेट था और तूने क्या किया? क्या फायदा तेरी इस वर्दी का? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मोटी नजर में है अभी, जल्दी कुछ करता हूँ मैं। देख, इस महीने अगर 10 का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने, तो मैं तुझे काट डालूंगी। और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना, तो बबीता तुझे माफ नहीं करेगी। तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को भी वो काट डालेगी। चले फिर तेरा गुना हो जाएगा। ना 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 ना, क्या हुआ मेरे बाबू को? क्या हुआ? ओ नहीं नहीं देखो डॉगी, देखो डॉगी, डॉगी दिखा, डॉगी दिखा, डॉगी दिखा रहा हूँ, डॉगी दिखा, दिखा, देखो दिखा दिखा दिखा। अजीब लोगों अरे मैं सुला देती हूँ। हाँ, अरे तुम सो जाओ, मैं जगाऊं। डोंट वरी, तुम सो जाओ। अरे पक्का? बोलो मम्मी आओ, मम्मा सो जाओ, मम्मा सो जाओ, मम्मा गो एंड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। नीतू, आरव को नहला के ये कपड़े पहना देना। नीतू, 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 अभी नहीं है। आरव, 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 काय झालं रे रिमा? काय झालं रे? हाँ, आपकी नैनी नीतू रहती कहाँ पर है? एक सेकंड सर, ये उसका आईडी कार्ड है सर। अजीत नहीं रहे, पर मुझे प्लीज आरव को ढूंढ दीजिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मर जाऊंगी उसके बिना। आप चिंता ना करें रुपेश, घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा, बच्चे को लेके कहाँ गई है? सर हाँ सर, कोर्ट में पेशी है सर कल। जी सर, एक बात पता चली, नीलेश और वंदना की यहाँ एक मालिश वाली हायर हुई थी, 2 महीने से वहाँ काम करी, एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई। हाँ तो सर ये देखिए कौन है। ये तो नीतू है। अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे आरव की नैनी थी,
तो ये दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी। मतलब नीतू बच्चा चोर है। लग तो ऐसे रहा सर। अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहां फिट बैठता है? रुपेश, 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है। अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी, और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सर